शरणम आज का विषय है भाव शून्यता। भाव शून्यता को समझने से पहले एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाव क्या है। पहले भाव भी तो जाने। बहुत सारे लोग जो शरीर के तल पे और विचारों के तल पे जी रहे हैं, उनको भाव ही पता नहीं है। नहीं, भाव क्या होता है। उनसे कहो कि भाव करो ऐसा, तो वो भाव की जगह विचार करने लगते हैं, क्योंकि भाव का उनको पता ही नहीं है। तो भाव और विचार में एक फर्क ये है, विचार होता है मस्तिष्क की क्रिया है, विचार है माइंड की क्रिया, ब्रेन की एक्शन है, और भाव है हार्ट का एक्शन, हार्ट की क्रिया है। तो अभी वो हार्ट को जानते ही नहीं है, हार्ट से कैसे काम बात होती है, हार्ट से कैसे जिया जाता है, ये उन्हें पता ही नहीं, इसलिए उन्हें भाव का पता नहीं। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाव क्या, कैसे समझा जा सकता है। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, एक उदाहरण, आपने पहले के जमाने में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो एक लालटेन होती थी। लालटेन में अंदर दीपक जलता रहता था, ऊपर से कांच कवर रहता था, कांच से वो ढका रहता था जिससे हवा ना लगे और लालटेन बुझ ना जाए। अब उस लालटेन को हम मंदिर में रख दें। मान लीजिए आपका काठ का मंदिर है, लकड़ी का मंदिर है, उसके अंदर हमने उस लालटेन को रख दिया, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, उसमें शीशा लगा हुआ है, शीशे से हमको दिखाई दे रहा है। अब एक स्थिति है, उस कमरे, एक कमरे में रखा है वो, कमरे में द्वार है, दरवाजे, खिड़कियां, खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है। आप कमरे के बाहर खड़े हैं, कमरे के बाहर जो शीशा लगा है, जब आप वहां से देख रहे हैं, कमरे के बाहर से जब शीशे से देख रहे हैं दीपक को, उस मंदिर के अंदर दीपक दिखाई दे रहा है। अब कमरे के बाहर से जब आप देख रहे हैं शीशे की, खिड़की के शीशे से, तो आप बुद्धि से देख रहे हैं, ब्रेन से देख रहे हैं। फिर आप कमरे के अंदर आ गए, आप बुद्धि से नीचे उतर आए, मन पे, मतलब नीचे मन पे आ गए। अब आप विचारों से देख रहे हैं, कमरे के अंदर आए, अब आप विचारों से देख रहे हैं। अब आपने क्या किया, मंदिर का दरवाजा खोल दीजिए। मंदिर के शीशे से जो देख रहे थे वो आप विचारों से देख रहे थे। अब आपने मंदिर का शीशा भी खोल दिया, अब लालटेन का शीशा बचा है। लालटेन के शीशे के बाद ज्योति है। तो अब आप ऐसे ले लीजिए कि लालटेन का शीशा है भाव, और वो ज्योति है वो आपकी अंतरात्मा है। अब अर्थ, तो भाव क्या है, भाव जो है वो पहली परत है चेतन अंतरात्मा को देखने की, और फिर मन जो विचार हैं वो दूसरी परत है। और फिर जो कमरे के बाहर जो चढ़े गए थे वो बुद्धि, वो आप शरीर से जो बाहर से देख रहे थे,
कमरा की दीवार है शरीर, और उसके बाहर शीशे से जो आप देख रहे थे वो आप वहां से देख रहे थे, बुद्धि से देख रहे थे। तो इस उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश है कि भाव जो है सबसे नजदीक है आपकी अंतरात्मा के। ठीक है, अब विचार करते हैं। मैंने 3 चीजें बताई थी: शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। तो शरीर शुद्धि के पिछले एपिसोड्स में मैं योग और ध्यान की बातें कर चुका हूं, उससे शरीर शुद्ध होगा। श्वास की क्रियाएं हैं, श्वास की क्रियाओं से शरीर शुद्ध होगा। उसके बाद विचार शुद्धि के लिए मैंने ध्यान की बातें की थी कि ध्यान से आपका होश जगेगा, साक्षी जगेगा, तो आप अपने विचारों को देख पाएंगे, तो विचार की शुद्धि होगी। शुद्धि का मतलब हो रहा है कि इसमें बीमारियां हैं, शरीर की जब में बीमारियां हैं तो शरीर अशुद्ध हो गया है, और उसकी शुद्धि मीन्स शरीर की बीमारी ठीक हो रही है। तो बीमार शरीर ठीक हो रहा है तो शरीर शुद्धि। मन की बीमारियां हैं, विचारों की कुछ बीमारियां हैं, वो ठीक हो रही हैं ध्यान से, तो आपके विचार ठीक हो रहे हैं, तो विचार शुद्धि हो गई। तीसरा है भाव शुद्धि। आज मैं भाव शून्यता की बात बाद में करूंगा, उसके पहले भाव शुद्धि की बात कि पहले भाव शुद्धि तो जाने। तो इस तरह से शरीर शुद्धि हुआ योग और ध्यान से, विचार शुद्धि हुई आप ध्यान से, योग से, और श्वास की क्रिया से शरीर शुद्ध हुआ, विचार शुद्ध हुआ ध्यान से। और तीसरा है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि हार्ट की एक्शन है, भाव है हार्ट, दिल का एक्शन। तो जो अभी बुद्धि से जी रहे हैं, विचारों से जी रहे हैं, शरीर के तल पे जी रहे हैं, वो भाव को अभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन स्त्रियां ज्यादातर हृदय से जीती हैं, वो भाव को आसानी से समझ लेती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वो भाव के तल पे जीती हैं। तो स्त्रियां, आपने देखा होगा कि धर्म के क्षेत्र में ज्यादा रहती हैं। मंदिर में आपने देखा होगा स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी। सभी भी किसी भी तरह के कोई भी धर्म हो, वहां स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वो हृदय से जीती हैं, और हृदय है भाव की चीज, और भाव से वो जल्दी धर्म को पकड़ लेती है। आदमी तो स्त्री के पीछे चला जाता है, स्त्री के कारण चला जाता है, या स्त्री की वासना के कारण चला जाता है, स्त्री के साथ में चला जाता है, तो मंदिर में चला जाता है। बहुत कम, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर आदमी, उसमें बहुत कुछ लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं पुरुषों में जो हृदय से जीते हैं। जो हृदय से जीते हैं वो भाव से जीते हैं, भाव से जीते हैं, वो प्रेम और प्रार्थना और श्रद्धा और उनके अंदर होती है, तो वो मंदिर को जाते हैं। अब आती है बात कि भाव शुद्धि कैसे हो। तो भाव शुद्धि के लिए 4 चीजें बताएंगे आपको, जिससे आपकी भाव शुद्धि होगी। भाव में जो बीमारियां हैं उनको ठीक करना भाव शुद्धि है। अब एक चीज उसके पहले और बता दूं, शुद्धि होती कैसे है। शुद्धि, एक तो मैंने श्वास की क्रिया बताई कि श्वास की क्रिया से शरीर शुद्धि होगा, और उसके बाद फिर ध्यान की क्रिया बताई, ध्यान से बताया विचार शुद्धि होगी। लेकिन ये शुद्धि होती किस लिए? एक शब्द है योग। आपकी
जो शरीर की ऊर्जा है वो आपके पास एक है वासना, सेक्स, काम ऊर्जा। काम ऊर्जा जब नीचे से उठती है ऊपर, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जब उठती है, ऊपर के चक्रों को भेदते हुए ऊपर आती है, तो ऊपर है कॉस्मिक एनर्जी। ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो कॉस्मिक एनर्जी। अब ऐसे भी आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, लेकिन वो कब मिलती है? जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है, और आपके शरीर को दिन भर की थकान होती है वो सारी चीजों को दूर कर देती है। वो कॉस्मिक एनर्जी आपको ठीक कर देती है। अगर आप सोए ना तो आप 3 दिन में ही पागल हो जाएंगे। 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप बहुत खींच ले पाएंगे तो 4-5 दिन या एक हफ्ता। एक हफ्ते में आप पागल हो। तो पागल होने का वजह यही है कि कॉस्मिक एनर्जी से आप वंचित हो गए। आम आदमी कॉस्मिक एनर्जी से वंचित हो गया है, इसलिए वो बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया है कि पहले शरीर तो उसका बीमार ही है, मन भी बीमार हो गया है। मन बीमार हो गया, इट मीन्स, इसलिए वो डिप्रेशन और उसमें चला गया, पागलपन में। अब दूसरा एक तरीका है, ये तो सोने से ऑटोमेटिक अपने आप मिलता है कॉस्मिक एनर्जी। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूं, पहले तो हमने शरीर शुद्धि की बात बताई श्वास से। दूसरा चरण है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे हमने आनापान सती योग बताया, तो आनापान सती योग में पहला चरण, दूसरा चरण जब आप पार कर ले जाते हैं, तो तीसरा जो चरण आता है जिसमें आपका मिटने का भाव है, उस मिटने के भाव में कॉस्मिक एनर्जी आपकी और आपकी काम ऊर्जा दोनों का योग हो जाता है। दोनों का जब योग होता है तब उसको योग कहते हैं, उसके पहले योग नहीं है। उस योग से आपके शरीर, वो योग से कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में आपके जाने लगती है, पूरा शरीर शुद्ध होता है। उस कॉस्मिक एनर्जी में इतनी ताकत है कि आपके शरीर की जो भी बीमारी है उसको पहले ठीक करेगी, पहले शरीर की को ठीक करेगी। उसके बाद वो कॉस्मिक एनर्जी आपके विचारों को, मन को, उसको शुद्ध करेगी। विचार शुद्धि होगी उससे। फिर तीसरी स्थिति है भाव शुद्धि। शुद्धि कॉस्मिक एनर्जी के ही द्वारा हो रही है, ब्रह्मांड की शक्ति ही। अब आप ऐसे इसको दूसरे रूप में कह लो कि हमारा शरीर जब बीमार होता है तो इसका मतलब यह है कि कॉस्मिक एनर्जी उसको नहीं मिल रही, इसलिए वो अंग बीमार है। मन बीमार है, विचार हमारे बीमार हैं, डिप्रेशन है, अशांति है, बेचैनी है, क्रोध है, लोभ है, बहुत सारी बीमारियां हैं। ये सारी की सारी मन की बीमारी, कॉस्मिक एनर्जी उस मन में नहीं पहुंच पा रही है, विचारों को नहीं मिल पा रही है। और तीसरी स्थिति है हार्ट की, भाव की, भाव शुद्धि। भाव को कॉस्मिक एनर्जी मिले, उसके लिए क्या करना है? आते हैं भाव शुद्धि। भाव शून्यता तो बाद में आएगी, पहले भाव शुद्धि। जब भाव शुद्धि आ जाएगी तब आप शुद्ध हो जाएगा भाव, तब भाव शून्यता आएगी। ऐसे ही शरीर शुद्ध जब हो जाएगा तब शरीर की शून्यता आएगी। शून्यता का मतलब कि फिर आपके शरीर, देखो हमें पता किसका कैसे चलता है शरीर का,
शरीर का पता हमको इसलिए चलता है कि शरीर के उस अंग में तकलीफ है। हमारा पूरा शरीर ही बीमार है, इसलिए हमें शरीर का पता चलता है, या उस अंग का पता चले। मान लीजिए मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, इसलिए हमें पैर का पता चल रहा है। सर में दर्द होगा तो सारी चेतना सर पे चली जाएगी, सर का हमें पता चलेगा। ऐसे ही मुझे पूरा शरीर हमारा बीमार है, इसलिए शरीर का पता चलता है। इसलिए उसे शरीर को शुद्ध जब हो जाता है तो शरीर का पता चलना बंद हो जाता है, तब शरीर शून्यता। जिस दिन शरीर का पता चलना बंद हो गया उस दिन शरीर शून्यता। मन का विचारों का चलना जब बंद हो गया तब विचार शून्यता। फिर तीसरी स्थिति है भाव शून्यता। आज मैं भाव शून्यता की बात कर रहा हूं। अब भाव शून्यता कब आएगी? जब भाव शुद्ध हो जाएगा तब भाव शून्यता आएगी। अब भाव शुद्ध कैसे होगा उसको मैं बताता हूं। भाव शुद्धता की पहली शर्त है, पहली चीज है कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता पहली शर्त है, तब आप भाव शून्यता में जाए। अब कृतज्ञ जब आपको आपकी चेतना, आपकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी मिल गई है कि आप काफी कुछ इस हद पे आ गए कि शांत हो गए। जब काफी कुछ शांत हो जाते हैं, आनंद की एक थोड़ी बहुत झलक मिलने लगती। जैसे हम थोड़ी दूर पहले से ही उस बाग की महक आने लगी, तो उस बाग की जो महक आने लगी इसका मतलब हम बाग के करीब पहुंच रहे हैं। इसी तरह से जब मैं ध्यान और उससे गुजरता हूं तो मुझे एक महक परमात्मा की कुछ इशारे मिलने लगते हैं, उसका आनंद थोड़ा बहुत हमको एहसास होने लगता है। तो जब वो आनंद एहसास होने लगता है तो एक कृतज्ञता जन्मती है, एक ग्रेटिट्यूड आता है। वो ग्रेटिट्यूड किस किस के लिए आता है? मैं किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं देता। एक तो ग्रेटिट्यूड आएगा शरीर के प्रति कि इस शरीर में हमने रह करके उसको जाना है, इस शरीर ने हमको वहां तक पहुंचाया है। अगर ये शरीर हमको ना मिला होता, ये शरीर ही हमको ना मिला होता तो मैं ना जान पाता। अब इस शरीर को देने वाला कौन है? शरीर के प्रति कृतज्ञता। इस शरीर को देने वाले हैं हमारे माँ बाप, तो माँ बाप के प्रति कृतज्ञता। कि धन है वो दो आत्माएं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता। फिर अब मैं, मेरा शरीर सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस के द्वारा हमको प्राण मिल रहे हैं, सांस के द्वारा हमको जीवन मिल रहा है। तो इस चारों तरफ जो वायु है, उन पंचभूतों के प्रति कृतज्ञता। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सबके प्रति कृतज्ञ होना। इसलिए आपने देखा होगा हम लोग कृतज्ञता हमारे संस्कारों में डाली गई थी। हमारे ऋषि मुनि, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजों ने डाला है
कि हम लोग जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले चारपाई के नीचे पैर रखने के पहले धरती माँ को पैर छूते हैं। पहले हम धरती को पैर छूते हैं, माथे से लगाते हैं कि मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं। उसके प्रति कृतज्ञता है, ये धरती के प्रति कृतज्ञता। जल ऊपर छिड़कते हैं, नहाते हैं और मंत्र जाप करते हैं। सभी नदियों का जो जल है उसके प्रति मंत्र बोलते हैं, नर्मदा, कावेरी और जाने क्या क्या, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसा एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम नदियों, उस जल के प्रति कृतज्ञ हों जिस जल से मेरा ये शरीर बना हुआ है। फिर अग्नि, ये सूर्य की अगर गर्मी मिलनी बंद हो जाए तो एक सेकंड नहीं लगेगा, हम ही नहीं पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उस सूर्य के प्रति कृतज्ञ हो। आकाश, इस लास्ट में आकाश आता है, आकाश के प्रति कृतज्ञ हो कि अगर उसके अंदर ना हो तो ये सारे चांद तारे, धरती, पेड़ पौधे, आदमी से पूरी सृष्टि उसके अंदर है, उसके प्रति कृतज्ञ हो। तो ऐसा कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में हो सबके लिए कि तू ही है, तेरी कृपा है, इसके कारण से मुझे इस आनंद की और शांति की और सुख की और प्रेम की अनुभूति हो रही है। उसके प्रति ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता का भाव। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसको अगर ज्यादा आपको समझना है तो उसको सुनना पड़ेगा। दूसरी चीज बात आती है, दूसरा आता है कृतज्ञता के बाद मैत्री। मैत्री, फ्रेंडलीनेस, मैत्री भाव, कृतज्ञता का भाव, मैत्री भाव। अब मैत्री भाव का मतलब अलग है, मैत्री चीज नहीं है, मित्रता नहीं है, एक में ध्यान रखना। मित्रता किसी एक व्यक्ति से होगी आपकी, और मैत्री भाव मीन्स पूरे अस्तित्व से मैत्री भाव है हमारा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। कोई, इसको महावीर अरिहंत कहते हैं। अरिहंत का मतलब होता है, अरि माने शत्रु, हंत माने समाप्त कर देने वाला। जिसके सारे शत्रु समाप्त हो गए वो अरिहंत। तो हमको, हमारा कोई शत्रु नहीं, सारे सृष्टि से मैत्री भाव। मैत्री भाव व्यक्ति से ही नहीं, प्राणियों से भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, पृथ्वी, सबसे मैत्री का भाव, सबसे एक दोस्ती का, एक मित्रता का भाव। तो वो मित्रता का भाव सबके प्रति हो, तो जब हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से विरोध नहीं, मित्रता जब होगी तो आगे किसी से कोई विरोध नहीं। तुम हो, मैं हूं। तुम अपने लिए सही, फूल गुलाब का फूल गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल गेंदे का फूल है। गेंदे का फूल अपने आप में राजी है, हम अपने आप में राजी हैं, आप अपने आप में राजी। काय की शत्रुता, कैसी शत्रुता? तो हाँ, अपने आप में लीन हो जाना, मैत्री भाव,
सबके प्रति मित्रता। समझ में आ गई? तीसरी चीज है करुणा। तीसरी है करुणा। करुणा, पहले तो करुणा को समझो कि करुणा क्या है। एक होती है दया। किसी के किसी आपने भिखारी को देखा, किसी गरीब को देखा, किसी लूले लंगड़े को देखा, किसी अपाहिज को देखा, या किसी बीमार आदमी को देखा, आपको उसके प्रति दया आई। एक तो है दया। दया में आप, दया तो कर उसके प्रति आ रही है, लेकिन दया में आपका मैं जुड़ा हुआ है साथ। दया प्लस मैं, अहंकार। आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उसकी मदद कर दी, आपने उसकी सेवा कर दी, तो वो अहंकार के मैं देने वाला हूं। तो वो आपका अहंकार मैं देने वाला, और प्लस दया, ये दोनों चीजें हैं। दया में अहंकार है जुड़ा हुआ है। लेकिन करुणा क्या है? करुणा में दया नहीं है, मतलब वो अहंकार गायब हो गया। जब किसी व्यक्ति का अहंकार मर चुका है, मैं मर चुका है, उसके अंदर मैं और तू का भाव खत्म हो गया है, तब करुणा। तो जब आप कृतज्ञता हो, जब आप पूरे सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, तो वहां अहंकार बचेगा ही नहीं। तभी तो आप सबको के प्रति कृतज्ञ होंगे, तो वहां अहंकार विलीन हो जाएगा, मैत्री भाव आ जाएगा, शत्रुता या कोई दूसरा है, विरोध करने वाला ही नहीं है। तो तीसरी चीज वहां पर, वहां अहंकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के प्रति दया है, लोगों के प्रति करुणा है, लोगों के प्रति सहानुभूति है, उसको कहेंगे करुणा। अहंकार रहित दया को करुणा कहेंगे। तो उस करुणा का जब जन्म हो जाएगा, तो स्वाभाविक है, आपके अंदर जब करुणा होगी, तो आप को लगेगा कि जो आनंद मुझे मिला है, जो प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है, जो मस्ती मुझे मिल रही है, उस करुणा का असर ये होगा कि तुम ये सोचोगे कि हम सब लोगों को इस मस्ती से आनंदित करा दें, जो आनंद मुझे मिला है वो इनको भी करा दें। ये करुणा है। जो भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, वो अपनी करुणा के कारण बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको उनकी ये करुणा है। उस करुणा के कारण आपको राह दिखा रहे हैं, खुद कष्ट झेल रहे हैं, खुद पीड़ा झेल रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि बुद्ध जो आनंद में परम उस अस्तित्व में जी रहे हैं, उनको आप लोगों के लिए शरीर में आना पड़ता है, जमीन में नंगे पैर यात्रा करनी पड़ती है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, उनकी एनर्जी से को झेलना पड़ता है, उनकी नेगेटिव एनर्जी, आम आदमी की उस नेगेटिव एनर्जी को झेलता है साधु। और बुद्ध, तो ये उसके करुणा है। इतने कष्ट झेलने के बावजूद भी वो आप लोगों को कुछ देना चाह रहा है। इससे और इसको करुणा नहीं कहोगे, क्या कहोगे? तो ऐसा करुणा का भाव जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आपकी चेतना और विस्तृत हो जाएगी और ब्रह्म में, पूरे कॉस्मोस में विलीन हो जाएगी। ये धीरे धीरे आप
इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा इतनी फैलती चली जा रही है कि आप करुणावान हो गए हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है और हर जीव के प्रति करुणा होगी आपकी। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही करुणा होगी। मैं आपको उदाहरण दूं, ओशो अपनी चेयर पे जो भी बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे चेयर को कष्ट ना हो जा रहा हो। वो मंजन करने वाला जो पेस्ट होता है, पेस्ट को जब ज्यादा उसको दबाना पड़ता था, जब ज्यादा कुछ निकलना उससे कम हो जाता था, तो जो दबा सकता। आप कहेंगे पेस्ट में भी हर जिसने कण कण में उसको देख लिया है वो पेस्ट में भी देख लेगा, वो अपने शिष्यों में भी देख लेगा। इसलिए आपने देखा होगा ओशो हमेशा अपने शिष्यों को भी प्रणाम करते हुए आती, सबको प्रणाम करते। जो एक कुर्सी में देख पा रहा है, कुर्सी पे ऐसे बैठ रहा है जैसे कुर्सी में को लग रही हो, कुर्सी को तकलीफ हो रही हो। जो पेस्ट में देख रहा है, जिसको हम मृत समझते हैं, डेड समझे, उसमें भी वो परमात्मा को ही देख रहा है, उसको वो ज्यादा जोर से नहीं दबा सकता। ऐसी करुणा जिसके पास होगी वो परमात्मा को तो नहीं जान पाएगा क्या? जिसने कण कण में देख लिया है उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां परमात्मा ना हो। तो ऐसे करुणावान हो जाना, ये जब भाव आपके अंदर आ जाएगा तब आप और विस्तृत हो जाएंगे। लास्ट चीज आएगी, चौथी चीज है कि आप परमात्मा को जान लिया, परमात्मा तो हो गए, लेकिन जैसे बुद्ध हैं अब बुद्ध का ध्यान कर रहे हैं तो आप शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। परमात्मा में कोई कमी नहीं, एक इंच की भी कमी नहीं। लेकिन अगर आप खिलखिला के हंस नहीं सके, अगर आप लोगों के बीच नाच नहीं सके, ये कमी हो जाएगी। बुद्ध और महावीर में एक रूखापन है, एक सूखापन है, नाच नहीं सकते हैं वो, प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न तो है अंदर से लेकिन उस प्रसन्नता को शो नहीं कर सकते। ये रूखापन न रहे उसके लिए ओशो ने एक चीज दी है, प्रबुद्धता। आखिरी चीज है प्रमुखता। आप अंदर से तो आनंदित हैं, अंदर से प्रसन्न हैं, ये बात सही है, लेकिन उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी हो, नाचे, मस्ते, हंसे। हमारे जापान में 3 बुद्ध हुए, वो हंसते ही रहते थे, उनसे पूछो आपका नाम हंस देते थे, कहाँ रहते हो हंस दिया है? कौन पिता है तुम्हारा वो हर चीज का जवाब हंसते ही रहते थे और कोई जवाब नहीं था उनके पास। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? हंसी का मतलब यह है कि उसने इस स्थिति को जान लिया है कि अब कौन पिता, किस पिता की बात कर रहे हो जब सब एक ही है। क्यों नाम, कौन सा नाम? इतने जन्म लिए मैंने, इतने जन्मों में इतने नाम हुए, अब किस नाम को बताऊंगा आपको? वो इस स्थिति पे पहुंच गया कहाँ रहते हो? अरे पूरा अस्तित्व में वो रह रहा है, एक घर में थोड़ी रह रहा है। तुम्हें लग रहा है कि एक घर में रह रहा है, पूरे अस्तित्व में रह रहा है। तो इसलिए वो हंस रहा है, हंसी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो अपने ऊपर हंस रहा है कि हमारी मजबूरी है, हम क्या बताएं तुम्हें हम तुम्हें बता नहीं सकते।
इसलिए बस वो हंस रहा है, हंस रहा, हंस रहा। उनका नाम लाफिंग बुद्धा ही पड़ गया। फिर वो हंसते हंसते रहे, यहाँ तक कि लास्ट में उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर के से कपड़े आप ना उतरवाएं। तो वो मर गया, शरीर से उसको नहीं उतारा गया, ऐसे ही उसको अर्थी पे रख दिया गया, जलाया गया। जब जलाया गया तो उसके शरीर में पटाखे बांध के वो लेटा था, तो शरीर से फुलझड़ी वो पटाखे जो फूटने लगे, लोग वहां भी हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि जी मरते मरते भी हंसा के गया है ये। मरने अपनी मृत्यु से भी हंसा दिया वैसे। तो ऐसी हंसी जब होती है, खिलखिला के हंसना, पूरे आनंद से हंसना, ऐसी स्थिति जब आती है, तब आप परमात्मा हो जाते हैं। तब आप भाव शून्य हो जाते हैं, वहां पर कोई भाव नहीं बचता है आपका। तब आती है भाव शून्यता। अब वहां कोई नहीं बचा, ना शरीर बचा, ना विचार बचा, ना भाव बचा। फिर जो बचा है, जो शेष है, वो वही है। तो ये रही आपकी भाव शून्यता। तो इस स्थिति को जानने के लिए आपको भाव शून्य होना। तो तीन चीजें हो गई हैं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। पहले तीन शुद्धियां, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। जब ये शुद्ध हो गई, जब इनमें कोई बीमारी कुछ नहीं रह गया, जब इनके पार चले गई, मेरी चेतना इस अस्तित्व में फैल गई है पूरी, तब वो भाव शुद्धि हो गई और वो भाव शून्यता आ गई। जब भाव शून्य भी हो गया, शरीर शून्यता हो गई, तो बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं। फिर तो वो परमात्मा हो गया है। परमात्मा को देखा किसी ने नहीं, वो परमात्मा ही हो गया। तो सदगुरु वही है जो परमात्मा हो गया, जो सब तरह से शून्य हो गया है, उस शून्य में विलीन हो गया है, उसको सदगुरु कहेंगे। अब आते हैं आज के ध्यान के लिए। अब ये भाव शून्यता आए तो आए कैसे? उसमें आपको ध्यान कराएं, विपස්සना ध्यान। बुद्ध का एक ध्यान है विपස්සना ध्यान। पिछली बार आपने जो ध्यान किया था वो अनापान सती था। शरीर से जब बहुत ज्यादा संबंध होता है, तो पहली स्थिति में आनापान सती योग का ध्यान करते हैं। तो उसमें गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है, श्वास पर ध्यान करना है, स्वीकार भाव रखना है और मिटने का भाव रखना है। जब मिट जाएगा शरीर, शरीर जब विलीनता की स्थिति में आ जाए, तब आपको उस परम शक्ति, उस चेतना की शक्ति का पता चलेगा। अब मैं आपको बताऊं, अभी एक चीज और बताना भूल गया। आपने पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि दूध होता है, दूध। दूध में घी भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दही भी है, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूध को जब दही बना देंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। और जब दही को जब मथ देंगे, मंथन कर देंगे, मथ देने पे उससे घी का निर्माण होगा। ऐसे ही मुझे मेरा शरीर है ये शरीर में आत्मा आपको नहीं दिख रही। अगर जब आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, जब शरीर में आत्मा आपको नहीं दिख रही, लेकिन जब ये ध्यान से गुजरे, तो इसकी जब शुद्धि हुई, तब आपके अंदर
चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, चेतना ने जन्म लिया, तब आपको चेतना दिखाई देगी। उसके पहले आपको चेतना का पता ही नहीं होता है। तो ये कैसे होता है? आपने एक कहानी सुनी होगी, समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी धर्मों में। वो समुद्र मंथन देवताओं ने ही नहीं किया, वो एक कहानी है। उस कहानी के देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं, वो शास्त्र आप सिद्ध करते हैं, उस शास्त्रों से आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप ध्यान और योग और सत्संग और इन सब के माध्यम से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर जो घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं याद दिलाती हैं उस काव्य की, उस ग्रंथ की, कि उसमें यार ये कहानी आ गई, वो उस कहानी का मतलब ये है। समझ रहे हैं बात को? तो समुद्र मंथन की जो बात कही गई है, वो समुद्र मंथन यही मंथन है कि मेरे शरीर को जब मथा गया है, तो फिर हमारा दही बना मतलब मन पे हम पहुंचे, और जब और मंथन हुआ, तब मेरे अंदर से चेतना का जन्म हुआ। यही समुद्र मंथन है। अब समुद्र मंथन का कहानी का इससे आशा जोड़ लीजिए। समुद्र मंथन में क्या, देवता लोग उसको जब मथते हैं, तो मथने में सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है, जहर निकलता है। ऐसे ही जब मैं शरीर पर ध्यान करता हूं, तो सबसे पहले मेरे अंदर की बीमारियां निकलती हैं। दैट इज विष, वो विष है। और वो जहर सबसे पहले आपको आएगा, और आप डर जाएं, यार हाँ हम ये तो हमारी बीमारियां और बढ़ रही हैं, हमारी तकलीफें और बढ़ रही हैं। तो आप पीछे हट जाएंगे। आप अगर आप विष से बच गए, तो फिर आप अमृत से चूक जाएंगे। तो उन बीमारियों से आप मुक्त होते चले जाएंगे। उस जहर को आप पी लेंगे। जहर को शंकर भगवान ने कहा पिया? इस विशुद्ध चक्र पर, ये जो कंठ पे। ये कहानी क्या बता रही है? कि जब आपके सभी चक्र जब पार होते हुए, शुद्ध होते हुए आएंगे, जब आपकी चेतना विशुद्ध चक्र पे आ जाएगी, कंठ में आ जाएगी, उस कंठ में विशुद्ध का मतलब क्या होता है? विशिष्ट रूप से शुद्ध जो चक्र है, वो विशुद्ध चक्र। तो उस यहां पर आते आते कंठ पे विशुद्ध चक्र पे जब आपकी चेतना आ जाएगी, तो आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका होगा, ठीक हो चुका होगा, विचार पूरी तरह से शुद्ध हो गए होंगे, विचार शांत हो गए होंगे, और मन और विचार और भाव शांत हो गया हो। जब तीनों रूप से जब शुद्ध हो जाएंगे, तब आपका अंदर का जो जहर था, जो विचार थे, जो पास्ट था, भूत था, वो सब खत्म हो गया है यहाँ विशुद्ध चक्र पर। तब आपकी चेतना जाके आज्ञा चक्र में पहुंचती है। यहाँ चेतना का जन्म होता है। यहाँ पर उस परमात्मा का जन्म, उस चेतना का जन्म होता है, जब आप परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। तो ये है समुद्र मंथन का मतलब। वो जहर शंकर भगवान ने नहीं, तुमने भी पियोगे, पियोगे जहर उसको। जो जब जहर को पी लोगे, तब यहाँ पे चेतना जो मिलेगी, परमात्मा जो मिलेगी, आत्मा जो आपका जन्म होगा, वो अमृत है। उस अमृत का स्वभाव क्या है? प्रेममय है। इस पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। वो प्रेम पूर्ण है, आनंदमय है, सत्य है, चित्त है, चैतन्य है, आनंदमयी है। वो उसको हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस बार यहीं पर रुकते हैं और विपස්සना ध्यान करते हैं। इस विपස්සना ध्यान से होगा क्या कि आप सांस को देखते 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 देखते, क्योंकि ये सांस आपकी जो है
आपकी सांस जो है इधर शरीर से जुड़ी हुई है, एक छोर उसका शरीर से जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उस परमात्मा से जो आप सांस ले रहे हैं, उस सांस ही नहीं ले रहे हैं, उस परमात्मा की एनर्जी को भी आप ले रहे हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं। उस प्राण की ऊर्जा जब शरीर में बढ़ती चली जाती है, प्राण इतने मात्रा में बढ़ जाते हैं कि पूरा शरीर शुद्ध कर देता है, विचारों को शुद्ध कर देता है, भाव शुद्ध कर देता है वो प्राण। और फिर एक स्थिति है, श्वास का ध्यान करते करते, विपश्यना का ध्यान करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाए कि आपको लगेगा कि श्वास चल ही नहीं रही। जब आपके श्वास ये पता चलता है कि श्वास चल नहीं रही है, तब आपकी वो चेतना है, वो श्वास है, वो परमात्मा लेने लगता है। शरीर शून्यता आ जाती है, वहां विचार शून्यता आ गई, आप कुछ भी नहीं बचे, लेकिन फिर भी आप हैं। जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो चेतना है, वो परमात्मा है, आत्मा है, जो भी आप नाम। तो इस विपश्यना ध्यान से आपकी उस स्थिति पे पहुंच जाओ। ये आखिरी आखिरी स्थिति है। विपश्यना ध्यान से आज तक बहुत सारे लोग ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। ये बहुत गहरे ले जाता है ये विपश्यना ध्यान आपको। तो इसको मैं ग्रुप में भेज चुका हूं विपश्यना, उसको आप सुनिएगा, उसके ने क्या कहा है। इसको आप कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। आप ट्रेन में जा रहा है, यात्रा कर रहे हो, वहां आप सांसों पर ध्यान कर सकते हो। ऑफिस में बैठे हो, फ्री हो, आप वहां सांसों पर ध्यान कर सकते हो। भोजन कर रहे हो, सांसों पर ध्यान करते हुए भोजन कर सकते हो। श्वास पर आपका चित्त बना रहे, ध्यान बना रहे, आपकी चेतना बनी रहे, तो फिर आप स्वात्म परमात्मा से अलग नहीं हो पाए, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो विपश्यना ध्यान आपको उस परम से सीधा मिला देगा। कुछ नहीं करना है, कोई विशेष स्थिति न, शरीर की कोई मुद्रा बनानी है। लेटे हैं तो लेट के कर लिया, बैठे हैं तो बैठ के कर लिया, चल रहे हो तो चल के कर लिया। श्वास एक ऐसी चीज है, बगैर श्वास के आप जिंदा नहीं रह सकते। हर स्थिति में श्वास चलेगी और हर स्थिति में आप श्वास को जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो फिर कोई चीज फिर बाकी नहीं रह जाएगी जो जानने को शेष रह जाए। तो मैं समझता हूं मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि और तो कोई जुड़ा नहीं है। और आपको मैं विपश्यना ध्यान भेज चुका हूं ग्रुप में। आनंदमय जीवन जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है, उसमें मैं विपश्यना ध्यान भेज चुका हूं। उस ध्यान को आप ऑन करिए और चल करिए, और करके करते 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 फिर बाद में लेट जाना। 10 मिनट तक का फिर वो लेटने वाला चरण होगा, वो आप करके इसको समाप्त करें। अगले हफ्ते मैं यहाँ नहीं रहूँगा, उस समय बॉम्बे में रहूँगा। 16 तारीख पड़ेगी और 16 तारीख को बॉम्बे में है हूँगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको मौका मिलते ही कोई रास्ता निकालेंगे वहाँ, और आपको उसमें मिलते हैं अगले। तब तक के लिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हों। हरिओम तत्सत। जय सच्चिदानंद। लीव